गुड मॉर्निंग क्लास 7। हाँ, आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? BIU हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज हमें एक्सरसाइज करनी है। हमारा एक्सरसाइज करके ही आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो BIU वाले एलिमेंट्स में क्या क्या होता है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। BIU, B, I और U। B का मतलब होता है बोल्ड, I का मतलब होता है इटैलिक और U का मतलब होता है अंडर लाइन। ठीक है, बोल्ड में मतलब क्या होता है? बोल्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखोगे वो मोटा मोटा लिखता है जब, तो उसे ही क्या कहते हैं? बोल्ड। और इटैलिक में लिखा होता है जो टेक्स्ट होता है वो इटैलिक फॉर्म में होता है, मीन्स थोड़ा कर्सिव राइटिंग में, ITLAIC जो कर्सिव फॉर्म में टेक्स्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? इटैलिक। अंडरलाइन में क्या होता है? जिस टेक्स्ट के नीचे कुछ भी जैसे हमने लिखा है, कुछ भी लिखा है और उसके नीचे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अंडरलाइन एलिमेंट होता है, यू एलिमेंट होता है। बी एलिमेंट में आपके जो प्रोग्रामिंग टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड बनाता है, आई में आपका जो टेक्स्ट होता है उसको इटैलिक बनाता है, यू में जो आपका टेक्स्ट होता है जो भी लिखा होता है उसके नीचे क्या हो जाती है? अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम सारे चैप्टर का रिविजन करेंगे। एक अपना कीवर्ड्स पे कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आता है कंटेनर एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट होता क्या है ये देखते हैं। कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट होता है दैट हैज बोथ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट जस्ट अपोजिट कंटेनर एलिमेंट का होता है। एम्प्टी एलिमेंट में वो एलिमेंट होता है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है, इसमें एंडिंग टैग अवेलेबल नहीं है। तो फिर से देखते हैं, कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है, लेकिन एम्प्टी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है। इसके बाद HTML। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद नो वॉइस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज न्यू एंड लिटिल एक्सपीरियंस इन स्किल, जॉब और सिचुएशन। जैसे कोई भी काम शुरुआत कर रहे होते हैं, किसी भी काम को, आप 7th क्लास में जब आए हो तो कुछ 7 की चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं था। जब आए हो तो आप उस 7th क्लास के लिए क्या हो गए हो? न्यू। न्यू मतलब नो वॉइस। जो पर्सन न्यू होता है किसी भी काम को करने के लिए, उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, उसी पर्सन को क्या कहते हैं? नो वॉइस। इसके बाद आता है टैग्स। टैग्स वो होते हैं द इंस्ट्रक्शन गिवन इन HTML इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड टैग्स। जो HTML में प्रोग्रामिंग होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, लिखने के फॉर्म में होते हैं। इसी टेक्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? टैग्स। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर ये ओवर हो जाता है। अब आते हैं, जरा एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाए। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था? HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद आता है HTML इंक्लूड्स 2 काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। HTML में 2 टेक्स्ट होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? एक होता है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट एलिमेंट होता है, और दूसरा कौन सा होता है? मार्कअप। पहला एलिमेंट कौन सा होता है? कंटेंट, और दूसरा कौन सा होता है? मार्कअप। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है HTML कोड किस फॉर्म में लिखा जाता है और किस प्रोग्राम में रन कराया जाता है। तो HTML की जो कोडिंग होती है वो लिखी जाती है नोटपैड फॉर्म में लिखी जाती है, नोटपैड में लिखी जाती है, और इसकी जो प्रोग्राम इसका रनिंग होता है वो होता है गूगल क्रोम में। किसमें होती है इसकी रनिंग? गूगल क्रोम में। इसके बाद था द डैश टैग इनक्लोजेस ऑल द टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन। किसकी मदद, किस टैग की मदद से सारे टैग क्या हो जाते हैं? इनक्लोज, बंद होते हैं। तो वो हमारा टैग कौन सा है? बॉडी टैग। अगला, द टेक्स्ट इनक्लोज विद इन द यू, जो ओपनिंग ब्रैकेट है यू का और क्लोजिंग ब्रैकेट है यू का। तो यू के लिए मैंने अभी बताया था, तो यू क्या होता है?
अंडरलाइन एलिमेंट। यू हमारा कौन सा एलिमेंट है? अंडरलाइन एलिमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पे है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला हमारा क्वेश्चन की HTML क्या होता है। तो HTML हमने पढ़ा क्या था, सबसे पहले आपको HTML की डेफिनेशन ही पता, फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, जो कि क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि HTML होता क्या है। तो HTML हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एक ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। HTML हमारा क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो हम किसे देते हैं? वेब ब्राउजर को देते हैं टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग यूज होती है उसे ही कहते हैं HTML। इसके बाद आता है टैग्स। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स वो टैग्स होते हैं, एक सेकंड, टैग्स वो इंस्ट्रक्शन होते हैं HTML के जो किस फॉर्म में होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट कैरेक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। मे बी वो नंबर्स में होता है, अल्फाबेट्स में होता है, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में होता है। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो HTML में किसकी फॉर्म में होते हैं? टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कैरेक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट आर कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट इन HTML। अभी मैंने बताया था कंटेनर एलिमेंट क्या होता है और एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है। कंटेनर एलिमेंट हमारे वो एलिमेंट होता है जिसके पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, लेकिन एम्प्टी एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है? ओपनिंग टैग, ठीक है। स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग कुछ भी बोल सकते हैं। फिर से, कंटेनर एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट होता है जिसमें स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग ये होता है, और हमारा एम्प्टी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग और ओपनिंग टैग ही होता है। अगला क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। अच्छा, वेब पेज HTML में क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। तो वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर कहाँ जाना है? एसेसरीज पे जाओगे। एसेसरीज पे जब जाओगे तो आपको एक मेन्यू ओपन होकर आएगी। उस मेन्यू पे आपको क्या क्लिक करना है? नोटपैड ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही नोटपैड ऑप्शन क्लिक करोगे आपके पास नोटपैड की विंडो ओपन होके आ जाएगी, और उसी विंडो पे आपको अपनी प्रोग्रामिंग टाइप करनी है। तो ये हमारा क्या था? HTML की प्रोग्रामिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ये था। अब आता है सेविंग अ वेब पेज। वेब पेज को अब प्रोग्रामिंग क्रिएट कर लिए तो सेव भी करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो लॉस्ट हो जाएंगे। सेविंग करने के लिए सेम आपको वापस से फाइल में जाना है। फाइल में जाने के अच्छा, नोटपैड की जो विंडो ओपन होकर आ जाएगी उसी में ही आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा। उस फाइल ऑप्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। उसमें आपको अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और एक बॉक्स नीचे मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। जिस भी नाम से आपको फाइल सेव करनी है वो नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा बटन दबाना है? सेव का बटन दबाना है। जैसे ही आप सेव का बटन दबाओगे तो आपकी फाइल क्या होगी? सेव हो जाएगी। लेकिन एक भी चीज़ मैंने और बताई थी, जो एक्सटेंशन होता है कि हमारी HTML की फाइल किस एक्सटेंशन किस नाम से सेव होती है, तो वो नाम क्या था हमारा? .html, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं .html। ये हमारा क्या है? HTML का एक्सटेंशन। अब जब फाइल हमने सेव कर ली है तो उसको देखी कैसे कि जो फाइल हमने सेव की है वो सही है या नहीं सही है। सेम उसके लिए भी आपको कहाँ जाना है? पहले आपको अपना डबल क्लिक करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन पे। क्या करना है? डबल क्लिक करना है, 2 टाइम्स क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही 2 टाइम्स क्लिक करोगे तो आपका एक मेन्यू ओपन होकर आएगा, एक विंडो ओपन होकर आएगी। उस विंडो पे आपको फाइल मेन्यू पे सिलेक्ट करना है। फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा। ओपन ऑप्शन जैसे ही आप करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा।
उस डायलॉग बॉक्स में आपको अपना पर्टिकुलर फाइल नेम जो अभी जिस नाम से भी आपने सेलेक्ट किया था, लिखा था नाम, सेव किया था, उस नाम को सेलेक्ट करना। जैसे ही आप नाम सेलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या करना है, ओपन बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओपन बटन प्रेस करोगे तो जो आपकी फाइल HTML की थी वो खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमारी एक्सरसाइज भी ओवर हो चुकी है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक्स।